इंटीरियर डिजाइन में कितने प्रोसेस होते हैं और ऐसे कौन से वो विचार होते हैं जो किसी इंटीरियर स्पेसेस को यूनिक डिजाइन देते हैं। आइए हम आपको अपने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की मेकिंग को दिखाते हैं कि वो कैसे बनता है जब वह डिजाइन प्रोसेस में आता है। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कॉस्ट, जिसमें ज्यादातर क्लाइंट को हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्टिंग दे देते हैं। फिर उस गिवन बजट में जो हम आउटपुट देते हैं वो मायने रखता है। फिर आगे चॉइस, काम और सिलेक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एंट्रेंस लॉबी में इन खाली दीवारों पर हमने पैनलिंग की और एक सेफ्टी डोर लगाया जिसमें हमने ग्रिल लगाई जो बाहर के विजन के लिए सही होता है और एयर सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा होता है। कॉम्पैक्ट शू रैक भी बना दिया और इन सब में जो फिनिश यूज किया है वो काफी सोबर है, जिसमें ये ब्रॉन्ज टेक्सचर डार्क में और लाइट टेक्सचर जूट में, जिसका फील बहुत प्रीमियम है। इसके अलावा दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो ये पैटर्न बनाया है, जिसमें डिजाइन में हमने फ्लूइडिटी और अनइवननेस को हमने डाला है जो इसे सिंप्लिसिटी की उच्चतम श्रेणी में ले आती है। फिर सही लाइटिंग की गई और साइड में जो प्रोफाइल लाइट्स डाली उसे भी उसी कर्व के साथ मैच कर दिया और नेम प्लेट के लिए इंटीग्रेटेड जगह बना दी। फिर यहाँ एक प्लांट रख दिया और अब इस एंट्रेंस का फील आपको दिख ही रहा है। अंदर आते ही लिविंग एरिया की सारी खाली दीवारें थी। फिर हमने सीलिंग और लाइटिंग हर कमरे में कर दी और सारे विंडो के ऊपर एसी के लिए पैनलिंग कर दी और कर्टेन के लिए पेलमेट बना दिए जो आगे देख सकते हैं। इस लिविंग रूम में क्लाइंट को 3 जोन चाहिए थे। एक तो सीटिंग लाउंज एंटरटेनमेंट यूनिट के साथ, दूसरा डाइनिंग एरिया और तीसरा होम टेम्पल। अब यही तो हमारी स्पेशलिटी है। इस छोटी जगह में हमने तीनों बना दिया। सामने की इस दीवार पर हमने फोल्डिंग डाइनिंग बना दिया जो इस मिरर पैनल के साथ सीमलेस लगता है और चेयर्स वॉल के साइड में सीटिंग के काम आ जाती है जब ये यूज नहीं होता। उसी के साइड में कॉर्नर में क्रॉकरी स्टोरेज भी बना दिया जो स्टोरेज के काम आता है। फिर ये ईस्ट वॉल ही जो होम टेम्पल के लिए सूटेबल रहती है। इस डोर को भी मॉडिफाई कर दिया इस पैटर्न से और सामने टेम्पल के लिए स्टोरेज बनाया। फिर एलिवेशन स्ट्रक्चर बनाया जिसमें शेल्फ बना दिए। फिर बैक साइड पैनल किया और आर्च बना दिया जिसमें ऑर्नामेंटल टच दिया। फिर एलईडी लाइटिंग कर दी और घंटियां लगा दी और फिर मूर्ति और फोटो लगा दिए और ये होम टेम्पल की ब्यूटी आप देख सकते हैं। सीटिंग लाउंज के लिए ये साउथ वॉल परफेक्ट है और इसकी लेंथ भी 5 सीटर या एल शेप के लिए परफेक्ट है। तो हमने इसके बैक वॉल को पेंस कोटिंग कर दी फ्लोरल कार्नर्स के साथ। फिर सेंटर में फ्रेम लाइट लगा दी और एक फ्रेम लगा दिया। फिर सोफा लगाया और सेंटर टेबल और रग्स बिछा दिए और ये एरिया भी रॉयल हो गया। एंटरटेनमेंट वॉल हमेशा एक हाईलाइट रहता है जो टिपिकल सा टीवी यूनिट बना दिया जाता है, पर इस पूरी वॉल को हम फ्लो में ले लेते हैं जो देखने में एक सा लगे। इसीलिए ये फिगर हमने कॉपर फिनिश में पूरी वॉल पर घुमा दी है और इसको फॉलो करता हुआ मीडिया यूनिट, टीवी पैनल और डिस्प्ले बना दिया है और इसके पीछे एलईडी लाइट्स घुमा दी। और इसमें जो फिनिश यूज की है वो ये प्लेन डार्क स्लैटी ब्राउन और रस्टिक मार्बल का कॉम्बिनेशन दिया है जो ऑर्गेनिक टच देता है। और फिर टीवी लगा दिया और ये वाला एक अलग तरह का हाईलाइट बना गया। कुछ लोगों को ये नॉर्मल टीवी यूनिट की तरह नहीं लगेगा क्योंकि लोग किसी आकार और रंगों के आदी होते हैं। उन्होंने जो पहले हमेशा देखा है उसे ही आइडियल डिजाइन मान लेते हैं। यहाँ सोच का फर्क है। मेरी सोच बचपन से ही हर वो चीजें जो मैंने देखी है उसको अपने तरह के डिजाइन और शेप में देखना पसंद किया है ना कि जैसी वो है। ये बेडरूम जिसमें रिक्वायरमेंट थी 2 गर्ल्स के लिए, डबल बेड, स्टडी एरिया, ह्यूज स्टोरेज और इन सब के अलावा एक थीम जो बच्चों के सपनों को साकार करे। तो हमने सामने इस नॉर्थ वॉल पर स्टडी टेबल एंड बुक स्टोरेजेस दे दिए और कुछ डिस्प्ले बना दिया और पेंटिंग्स लगा दी। सामने की वॉल पे ह्यूज वार्डरोब बना दिया जिसमें काफी स्टोरेज स्पेस मिल गया। फिर दरवाजों पर ये पैटर्न दे दिए जो थीम से मैच हो। इसमें जो फिनिश यूज की है वो है फ्लूटेड ब्लू लाइलैक और वोल्केनो रस्टिक मार्बल और कॉपर गोल्ड की लाइंस का कॉम्बिनेशन जो बहुत वाइब्रेंट लगता है। फिर साउथ वॉल पर बेड के बैकग्राउंड वॉल पर ये पैनलिंग की फिर बेड बनाया और साइड टेबल्स बनाए और एक आर्च में मिरर लगा के ड्रेसिंग बना दिया और दूसरे आर्च में ग्राफिक्स लगा दिए। फिर लेदराइट हेडबोर्ड बना दिए और एक साइड टेबल के ऊपर पेंडेंट लाइट्स लगा दी और ये कमरा बच्चों के ड्रीम जैसा हो गया। सामने पैसेज की इस किचन वॉल को निकालकर यूटिलिटी स्टोरेज बना दिया जो क्विक एक्सेस के लिए काम आता है और उसके पीछे ग्लास स्लाइडिंग बना दी। इस किचन में उन सारी आधुनिकता की रिक्वायरमेंट थी जिस पर हमने बहुत ध्यान दिया। सबसे पहले दोनों ओर प्लेटफॉर्म बनाए जिस पर G5 मार्बल यूज किया जिससे हार्ड कुछ नहीं है मार्केट में किचन काउंटर्स के लिए। फिर ये मोरक्कन हाईलाइट टाइल्स लगाई ग्लोसी फिनिश में जो क्लीनिंग के लिए बेहतर है।
फिर स्टोरेज सिस्टम दिया जिसमें सारे यूटेंसिल्स के लिए जगह है, और इस काउंटर में ही वॉशिंग मशीन के लिए भी जगह बना दी क्योंकि और कोई प्लेस नहीं दिया बिल्डर ने। फिर इसमें होब और स्मोक डक्ट इंस्टॉल करवा दिया। दूसरी ओर सर्विस प्लेटफॉर्म में सिंक लगाया और किचन अप्लायंसेस के लिए जगह बना दी। इस किचन में जो फिनिशेस लगाई है उसमें व्हाइट और स्काई ब्लू या सियान कलर ग्लोसी फिनिश में दिया है, जो किचन में अलग सा एम्बियंट बनाता है। मास्टर बेडरूम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए सामने साउथ वॉल पर बेड बना दिया, फिर दोनों और साइड टेबल्स बना दी, फिर बैक वॉल पर दोनों साइड पैनल्स बनाए और ट्रिम्स लगाए जो बेडरूम को ह्यूज दिखाते हैं। फिर साइड लैंप और फ्रेम लाइट लगा दी और अपहोल्स्टर्ड हेडबोर्ड बना दी और पेंटिंग लगा दी और ये शानदार लगने लगा। दूसरी और फुल हाइट वार्डरोब बनाई जिसमें सारा स्टोरेज सिस्टम है, और दरवाजों पर ये पैटर्न बनाए जो इस कमरे के थीम को मैच करता है। और इसमें जो फिनिशेस लगाई है वो एक्वा ब्लू और रस्टिक व्हाइट के साथ कॉपर गोल्डन लाइंस। इनका कॉम्बिनेशन इस रूम को बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक देता है। सामने की ओर टीवी यूनिट बनाई है और उसी के साथ जुड़ा हुआ ड्रेसिंग विंडो की साइड बनाया जिसमें कॉस्मेटिक्स के लिए स्टोरेज भी दिया है। इसी तरह इंटीरियर्स में हम आर्ट का टच देते हैं जिसमें डिजाइन के सारे एस्पेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है। इनमें मेन रोल है फंक्शन, कलर्स और लाइटिंग का, जो इस तरह होता है कि आप कहीं से भी अपनी सेल्फी ले तो लाइट्स एंड शैडो उसमें सिनेमैटिक टच जरूर देते हैं।